पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान का नीदरलैंड का दौरा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े उद्योगपतियों और कृषि विशेषज्ञों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि पंजाब की खेती को नई तकनीकों से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश करने के लिए निमंत्रण दिया। पंजाब सरकार ने बेदबी संबंधी बनाए गए सख्त कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में अब नियम तोड़ने पर सख्त सजा होगी, जिसमें उम्र कैद से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना शामिल है। इसके तहत जांच में फोरेंसिक सटीकता, डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा और समय पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल में कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी है और मेरी धरती मेरा जुनून अभियान के तहत कई अहम प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने पीघा बरी गांव में 2 खड्डों पर 1.55 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण की घोषणा की, जिससे बरसात के दिनों में ग्रामीणों को राहत मिलेगी। जहां उन्होंने कहा है कि पिछले साल भारी बरसात के कारण पुराने रास्ते और पुल को नुकसान पहुंचा था, जिससे गांव का संपर्क प्रभावित हुआ और आरसीसी पुल को आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों के साथ तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुविधाएं बेहतर होंगी। धुरी में पुलिस ने चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान चोरी में शामिल 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। बता दें कि ये कार्रवाई संगरूर जिले की पुलिस द्वारा उपद्रवियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। अमृतसर के जडियाला गुरु में रविवार रात अज्ञात युवकों ने घर को निशाना बनाते हुए करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग की। इस दौरान गोलियां घर के मुख्य गेट पर लगी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। ये घटना नगर काउंसिल चुनाव से जुड़ी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिरोजपुर के गांव नवाबारे में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 वर्षीय बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौटते समय यह हादसा हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बच्ची सड़क पार करते हुए दिखाई दे रही है। पंजाब के बठिंडा में रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन और भारतीय रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। रेलवे पुलिस की ओर से रेलवे ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने की अपील की। पंजाब में आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। लुधियाना में स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर पवनीत कौर ने बताया कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस दौरान लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले सीएम सैनी सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में तरुण भंडारी द्वारा एनपीपी पर प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे रायशिक समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे जापान के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। तो वही दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों विधायकों के साथ बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। कुरुक्षेत्र में नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से करीब 35 लाख रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। कालांवाली में एसपी डबवाली जसलीन कौर के नेतृत्व में सीआईए स्टाफ और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने करीब 100 किलो डोडा चूरा पोस्त के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी राजस्थान के नागौर जिले के निवासी हैं। ये नशे की खेप चित्तौड़गढ़ से लाकर पंजाब में सप्लाई की जानी थी। आरोपियों के खिलाफ राजस्थान और गुजरात में पहले से कई मुकदमे दर्ज है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह 9 बजे जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली जाएगी। ये पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। इसके अलावा पंकज चौधरी और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। महिला आरक्षण के मुद्दे पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने इसे माताओं बहनों के अधिकारों से जोड़ते हुए समर्थन और विरोध प्रदर्शन का मंच बताया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने पूरे मार्ग पर कड़े इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। अलीगढ़, अयोध्या, बाराबंकी और गाजीपुर समेत कई जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए। अविनाश कुमार को अलीगढ़, शशांक त्रिपाठी को अयोध्या और ईशान प्रताप सिंह को बाराबंकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अमृता सेरी को बांदा और ईशा प्रिया को अम्बेडकर नगर का डीएम बनाया गया। बता दें कि रविवार को सरकार ने कुल 64 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, जिसमें पहली सूची देर रात जारी हुई थी और 15 जिलों के डीएम बदले गए। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटनाओं के बाद फायर ब्रिगेड विभाग की ओर से मेदांता हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में आग लगने या फिर धुआं फैलने की स्थिति से बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस सुजीत पांडे ने बताया कि ऐसी ड्रिल हर तहसील और पंचायत स्तर पर कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित टीम के जरिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है। नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन के मामले में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल नोएडा के डीएसपी शेवैया गोयला, सेंट्रल नोएडा एसीपी उमेश कुमार को उनके पद से हटा दिया। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि ये कदम पिछले दिनों नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के कारण हुई। फिलहाल पुलिस की विभागीय जांच जारी है और मामले की पूरी समीक्षा की जा रही है। यूपी के आजमगढ़ में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने कुल करीब 864 किलो नशीला पदार्थ नष्ट किया। बता दें कि बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर नियंत्रण करने और समाज को दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से की गई। प्रयागराज के सिविल लाइंस में एक थार चालक ने खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर स्टंटबाजी की। ये पूरी घटना पुलिस चौकी के ठीक सामने हुआ, जहां थार चालक बेखौफ अंदाज में अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में गोल गोल घुमाता रहा। वहीं पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद कार्रवाई करते हुए कार को सीज कर दिया। कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलेंगे। कपाट खुलने से पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली उखी मठ से फाटा होते हुए गौरीकुंड पहुंची, जहां गौरी माई मंदिर में विश्राम और पूजा अर्चना की गई। इधर केदारनाथ धाम को 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है और इस साल केदारनाथ यात्रा के लिए लगभग 7 लाख श्रद्धालुओं के पंजीकरण कराया गया है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा की व्यवस्था की है और इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य जांच और जरूरी दिशा निर्देशों के बोर्ड भी लगाए गए। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे, जिसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18वें लोक सेवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस दौरान वे लोक सेवकों को संबोधित भी करेंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में लोक प्रशासन में बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये पुरस्कार जिलों के विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार जैसी श्रेणियों में दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार लोक सेवकों को जन सेवा और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस अवसर पर आम लोगों के हित में काम करने वाले अधिकारियों को सम्मान मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाए हैं। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि जानबूझकर जंगलों में आग लगाने वालों को सीधा जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही वन मंडल मंडी के डीएफओ वासु डोगर ने आगजनी की घटना होने पर तुरंत विभाग को सूचित करने की अपील की।
ईरान के साथ जारी इस्लामाबाद शांति वार्ता की कोशिशों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अचानक बदलते दिखाई दिए। आज ही डील साइन होगी का दावा करने वाले ट्रंप ने अब एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि उन्हें समझौते की कोई जल्दबाजी नहीं है और वे किसी भी दबाव में आकर घटिया डील साइन नहीं करेंगी। इजरायल और लेबनान के बीच 23 अप्रैल को वाशिंगटन में राजदूत स्तर की दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में इजरायल का प्रतिनिधित्व अमेरिका में उसके राजदूत येचे लीटर करेंगे, जबकि लेबनान की ओर से नाडा हमादी वार्ता में शामिल होंगी और ये संघर्ष विराम के बाद दोनों देशों के बीच दूसरी औपचारिक बातचीत मानी जा रही है। बैठक में सीजफायर को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में तनाव कम करने पर चर्चा होने की संभावना है। लेबनानी संसद अध्यक्ष नबीहा बेरी के मुताबिक अमेरिका भी संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस वार्ता की मेजबानी अमेरिकी विदेश विभाग करेगा।